ऐसे कम ही मौके आते हैं जब कांग्रेस और बीजेपी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में हो जाएं, एक ही तरह का राग आलापें। लोकपाल के मुद्दे पर इस बार ऐसा ही हुआ। संसद के दोनों सदनों में लोकपाल बिल को मंजूरी मिल गई। कांग्रेस भी खुश, बीजेपी भी खुश। दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर लोकपाल के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे भी खुश। इस लोकपाल बिल को शिवसेना और समाजवादी पार्टी को छोड़कर करीब 750 सांसदों वाले दोनों सदनों के करीब सभी सांसदों का समर्थन हासिल है। अब जनता का दबाव कहें, दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की पार्टी की शानदार जीत का असर कहें, या फिर लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरने का डर, यह डर और जनता का दबाव ही है कि 45 साल से जो लोकपाल बिल पास नहीं हो सका वो अब पास हो गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है। केजरीवाल कह रहे हैं यह तो जनता के साथ धोखा है और लोकपाल नहीं जोकपाल है। दूसरी तरफ अन्ना सभी दलों का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे हैं इस बिल से देश में 40 से 50% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकपाल से वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या 2014 के चुनाव से पहले हड़बड़ी में बिल लाकर सरकार अपना चुनावी फायदा देख रही है? क्या जनता के दबाव की वजह से सरकार लोकपाल बिल लाने को मजबूर हुई है? सभी सवालों पर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अन्ना खुश हुए, अनशन रूपी 5 लड़ाइयों का अंत हुआ, रालेगंज सिद्धि में तिरंगा लहराया, 9 दिन का उपवास टूटा, सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम के बाद। भ्रष्टाचार के भूत को भगाने के जिस मंत्र पर 45 साल तक सिर्फ मंथन होता रहा, उसे एक मुकाम मिल गया। लोकपाल बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हो गया। थोड़ा बहुत हंगामा और थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी के बीच करीब 1.5 घंटे की बहस के बाद लोकपाल बिल लोकसभा की दहलीज लांघ गया। लेकिन सियासत इस पर भी हुई। बीजेपी को डर लगा कि कहीं लोकपाल का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को न मिल जाए, लिहाजा पूरा श्रेय सीधे अन्ना के खाते में डाल दिया। इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। लोकपाल का क्रेडिट चाहे जिसके खाते में जाए, लेकिन लोकपाल लाने की जल्दबाजी में यह सवाल कायम है कि क्या लोकपाल आने से भ्रष्टाचार का भस्मासुर खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी आया और रालेगंज में लोकपाल की लड़ाई की अगुवा अन्ना हजारे की ओर से भी। दोनों मानते हैं कि लोकपाल के वजूद में आने के बावजूद आधे भ्रष्टाचार पर ही लगाम लग पाएगा। The Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. The UPA government has developed a powerful anti-corruption framework consisting of 8 new central laws. 100% भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। अन्ना के साथ कभी लोकपाल की लड़ाई की बुनियाद रख सियासी मैदान में खुद को स्थापित करने वाली टीम केजरीवाल सवाल पूछ रही है कि जब लोकपाल भ्रष्टाचार का पूरा इलाज ही नहीं कर सकता तो फिर इसे लाने की जल्दबाजी क्यों है? देश की चेतना के साथ धोखा है और खासतौर पर रामलीला मैदान में किए गए 3 वादों में से एक भी इसमें नहीं है। उसके बाद भी अगर इसे लोकपाल कहा जा रहा है तो सीधा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें सारी पार्टियां इसलिए मिली हुई हैं कि देश को यह संकेत दे दें कि लंगड़ा लूला ही सही, कमजोर ही सही, लोकपाल पास कर दिया। सवाल कई हैं, मगर सच तो यह है कि लोकपाल को लेकर संसद में 48 घंटे की जद्दोजहद ने सियासत की फितरत को भी बेनकाब कर दिया। अपने 22 सांसदों की संजीवनी से यूपीए सरकार को सत्ता में बनाए रखने वाले समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव को लोकपाल से क्या डर है, जरा देखिए। ये लोकपाल बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश को चौपट कर दिया जाएगा। इतना भय हो जाएगा कि क्लर्क तक कोई दस्तखत नहीं करेगा, प्रधानमंत्री की जान दरोगा करेगा। सोनिया जी सुनिए, आपसे है आग्रह, आप इसको विड्रॉ कीजिए। मैं आप बता रहा हूँ, ये देश में के इतिहास में लिखा जाएगा कलंक। सुना आपने, लोकपाल आया तो प्रधानमंत्री के पीछे दारोगा लग जाएगा। खैर, सियासी परिपक्वता के धनी मुलायम की आशंका, सत्ता पक्ष और विपक्ष की एकजुटता और अन्ना के संघर्ष के बूते लोकपाल बिल तो पास हो गया।
अब इसे कानून बनने में सिर्फ राष्ट्रपति के दस्तखत की दरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 3 साल से फजीहत झेल रही सियासी बिरादरी ने लोकपाल बिल पास कर क्या लोकपाल के भूत से पिंड छुड़ाया है या फिर भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर ये एक और आधा अधूरा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकपाल बिल आज पास हो गया, कल राज्यसभा से, आज लोकसभा से। खुश होइए, जनता को खुश होने का दिन है कि देश को लोकपाल मिला है। 45 सालों से जो काम नहीं हो पाया वो काम हुआ। अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन शुरू किया था अप्रैल 2011 में, इस बार भी अनशन पर थे। राजनीतिक पार्टियों ने तमाम तरह की नुक्ताचीनी की, तमाम तरह के टाल मटोल, आखिरकार देश को लोकपाल तो मिला। लेकिन सवाल उठता है, क्या अब यहां से माना जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई है और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या भ्रष्टाचार पर वाकई में अंकुश लगेगा, या मुलायम सिंह जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पीछे दरोगा लग जाएगा, पूरा देश चौपट हो जाएगा, क्लर्क किसी कागज पर दस्तखत नहीं करेगा, और साथ में मुलायम सिंह ने यह भी कहा देश के इतिहास में कलंक की तरह दर्ज होगा लोकपाल। तमाम सवाल हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं कुमार विश्वास, आप पार्टी के नेता, बहुत मुखर वक्ता। हमारे साथ हैं गणेश सिंह, एमपी हैं बीजेपी के। गणेश जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कैसे कांग्रेस के साथ खड़ी हुई इस मुद्दे पर, उनसे हम जानेंगे। भक्त चरण दास कुछ देर में हमारे साथ होंगे। कांग्रेस नेता जीआर खैरनार, आप सबने सुना होगा, खैरनार साहब डिप्टी कमिश्नर रहे बीएमसी के और किसी जमाने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के क्रूसेडर की तरह खैरनार थे, उनसे भी समझेंगे। और वाईपी सिंह, फॉर्मर आईपीएस अफसर, इन सब से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल वाईपी सिंह, आपसे, नेताओं से बात करने से पहले, मुलायम सिंह ने एक बात कही, बाकी नेता बीजेपी कांग्रेस क्यों साथ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लोकपाल से देश की तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिसकी तरफ अन्ना ने कहा है 40 से 50%। लेकिन वाईपी सिंह, मुलायम सिंह को एक डर दिखा, और ये डर मुलायम सिंह जरूर बोल रहे थे, लेकिन एक नेताओं में, एक बिरादरी में डर है, जो हमने पिछली बार राज्यसभा में देखा, जब राजनीति प्रसाद जो मुलायम सिंह के साथी थे, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने बिल को फाड़ कर फेंक दिया। मुलायम सिंह ने कहा क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा, देश चौपट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पीछे दरोगा लग जाएगा, और देश के इतिहास को कलंकित करेगा लोकपाल। वाईपी सिंह, ये डर मुलायम सिंह का, ये क्या कहता है? क्या ये लोकपाल का डर है, आहट है कि लोकपाल इस देश को मिल गया और नेताओं में डर हो गया, जिसके प्रतीक है मुलायम सिंह यादव? उनकी बात से शुरू करें। ये लोकपाल का पूरी यंत्रणा मुलायम सिंह यादव जैसे जो लोग हैं, जो कि हमेशा भ्रष्टाचार के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उनके लिए खौफ की तरह है। और बाबू क्यों नहीं दस्तखत करेगा? इसलिए नहीं करेगी कि आज बाबू से कहा जाता है इस तरह से केस बनाओ, इसमें जो भी कानून का उल्लंघन है तुम लिखो कि इसका उल्लंघन होना चाहिए और हम ऊपर से साइन करेंगे। तो इस संदर्भ में बाबू साइन नहीं करेगा। लोकपाल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो हम अवरोध देखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स मंत्रियों के साथ मिलकर साठगांठ करते हैं, कानून तोड़ते हैं, खुल्लम खुल्ला जो है कानून का मजाक हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है। और जब उनकी हम कंप्लेन लेके जाते हैं, केस बनाते हैं, तो वो लोग खुद ही उस पर निर्णय करते हैं कि हमको जो है इसमें कोई केस नहीं बनता, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये जो उनकी दादागिरी है आईएएस अफसर्स और नेताओं की, वो पूरी की पूरी तरह से टूट जाएगी, विस्खलित हो जाएगी, और इसी का उनको भय है। और इसीलिए जो है इतना, तो वाईपी सिंह, इसका मतलब आप कह रहे हैं जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी, वाईपी सिंह आप कह रहे हैं जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच, वो उस नेक्सस की वजह से 20-20 साल मुकदमे चलते हैं, करप्शन के तमाम चार्जेस 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, तमाम घोटाले, और उसके बाद सजा नहीं मिलती है। 22 साल से चारा घोटाले का मामला हम देख रहे थे, अंत में सजा मिली, हालांकि उन्हें जमानत मिली, आगे क्या होगा पता नहीं। ऐसे तमाम घोटाले इस देश ने देखे हैं। सुखराम का घोटाला हमने देखा, उनके बेड के नीचे 3 करोड़ रुपए की कहानी भी आई, लेकिन नेता छूटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद उनकी तस्वीर, तकदीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार विश्वास, आपके पास आएंगे। आप, मैं समझता हूं कि आप इस लोकपाल को खारिज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है, अरविंद केजरीवाल ने जोकपाल कहा, लेकिन आज इस देश को एक लोकपाल मिला। 45 साल से इस देश में जो कोशिश हुई, संसद में पास नहीं हुआ, कभी पेश नहीं हुआ, मिला, तो इसका इस्तेकबाल करना चाहिए। करते हैं कि नहीं कुमार विश्वास आप? अजीत जी, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी से खारिज नहीं कर रही है, कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल खारिज नहीं कर रहे हैं। इस देश में लोकपाल तो 48 साल से आंदोलन चल रहा था, जिसका 40% मिला है, जो सब मान रहे हैं। 18 ड्राफ्ट के बाद रामलीला मैदान में एक समझौता हुआ कि ये 3 बातें इस लोकपाल में होंगी, कम से कम, न्यूनतम इतना तो दे दो, हम भूख अपनी छोड़ देंगे। अन्ना जी ने अपना रोजा छोड़ दिया, अपना उपवास छोड़ दिया। आज जो लोकपाल मिला है उसमें ये तीनों बातें नहीं है, कुछ खराब बातें जरूर है। यही कारण है कि इस देश में लगभग 19,000 जगहों पर आंदोलन
आंदोलन चला था, जब मैं आंदोलन में था, आप मुझे अपने चैनल से, जो देश के प्रमुख चैनल में है, एक तस्वीर पूरे देश में लाकर दिखा दीजिए जहां सड़क पर लोग बाग स्वागत मना रहे हो कि 3 साल का संघर्ष हुआ, हमें मिल गया। ये लोकपाल किसे मिला है? इसका स्वागत लालू यादव जी ने किया, वो बहुत प्रसन्न है। इसका स्वागत मायावती जी ने किया है, इसका स्वागत राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब ये राजनीतिक पैंतरों में बदलने लगी है। लेकिन कुमार विश्वास, डेमोक्रेसी कोई चीज होती है नहीं? कुमार विश्वास, लोकपाल की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र कोई चीज होती है कि नहीं? 750 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। अगर ज्यादातर सांसद ने एक बिल पास किया है, कोशिश हुई, उस कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए। वाईपी सिंह, अजीत जी 3 साल पहले भी तो वो यही कह रहे थे। अजीत जी आप जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल भी 3 साल पहले यही कह रहे थे, सारी कांग्रेस यही कह रही थी कि संसद कोई होता है कि नहीं होता, आइए हम पास कर देते हैं, बाद में सुधार कर लेना, बाद में संशोधन कर लेना। लेकिन देश ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, हमें इतना कम से कम चाहिए। देखिए कुमार विश्वास जी, अब आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुंबई के, वो एक बिल्डर है। उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार करके मंत्रियों के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पास कराया, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की हुई है, कुछ हिल ही नहीं रही फाइल। और अब मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ के महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ जो फाइल है वो आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टियों को इसी चीजों का भय है, इसीलिए वो कुछ लोकपाल नहीं लाना चाहते। कोई भी एक केस किया कुमार विश्वास आपने? कुमार विश्वास जवाब दीजिए। केस किया है आपने? आज तक कोई केस बनाया है? एक मिनट, वाईपी सिंह साहब, बस आपको बुराई करना आता है, आप चाहते नहीं कि केस बने। वाईपी सिंह साहब, एक मिनट, कुमार विश्वास से हम जवाब लेते हैं, उसका गणेश सिंह के पास भी जाएंगे, जीआर खन्ना आपके पास भी। चैन ले लीजिए। कुमार विश्वास, जो उन्होंने सवाल पूछा वो सवाल अपनी जगह है। दूसरी बात के लिए जी, मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं। वाईपी सिंह साहब, आपके आरोप का केवल यही उत्तर है कि आपको इतनी तक जानकारी नहीं है। आप सुन लीजिए, अब इतनी तक जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई अध्यक्ष नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास केवल एक राष्ट्रीय संयोजक है और एक नेशनल एग्जीक्यूटिव, एक सीनेट है। तो आप जिस व्यक्ति के कारण ये आरोप लगा रहे होंगे, उस पर अपनी लड़ाई जारी रखें, हम उसमें समर्थन करेंगे आपका। लेकिन इस देश में 67 साल में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का कारण है, और जिस कांग्रेस और भाजपा पोषित आप प्रचार में लगे हुए हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। चलिए कुमार विश्वास, मुझे लगता है, चलिए वाईपी सिंह जी पर तथ्यों पर बात करेंगे, कभी और डिबेट करेंगे आम आदमी पार्टी। अभी लोकपाल एक मुद्दा है। कुमार विश्वास, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कुमार विश्वास कि अगर सांसदों ने, अगर दोनों सदनों ने एक साथ सहमति से, दबाव में से, आपका दबाव, अन्ना हजारे का अनशन, देश का दबाव, जनता का दबाव, तमाम दबाव से एक लोकपाल पास किया, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कैसे हो कि संसद के दोनों सदन सब पास करे? अन्ना हजारे जो चेहरा थे लोकपाल के आंदोलन के, आपके भी प्रतीक वही थे, वही सामने थे, उनके सामने देश एकजुट हुआ। अन्ना हजारे के अनशन से ही इस दिशा मिली और आंदोलन को। अन्ना हजारे भी अगर स्वागत करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं, तो क्यों आप चाहते हैं कि आप टर्म डिक्टेट करें, जो आप कहें वही लोकपाल हो, वरना वो जोकपाल है जो अन्ना हजारे ने जिसको सपोर्ट किया या संसद ने जिसको पास किया? कुमार विश्वास, मुझे लगता है कि आप इसमें जजमेंटल हैं, आप जजमेंटल हैं। हम टर्म डिक्टेट नहीं कर रहे। देश की संसद ने एक टर्म डिक्टेट की थी, 3 बातें कही थी, लोकपाल होगा, लोकायुक्त होगा, ABCD चारों नीचे होंगे, सिटीजन चार्टर होगा। ये तीनों बातें नहीं है। बात यह है कि अगर कोई अप्लाई करेगा और मंत्री के खिलाफ कोई सबूत ना निकला, बाय द वे ना निकाल पाया, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, 1 साल की सजा होगी। भ्रष्टाचारी नेता और अफसर के लिए मुकदमा लड़ने के लिए मेरे टैक्स से वकील दिया जाएगा। दिक्कत यह है कि देश के साथ धोखा किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की शक्ल में रालेगंज सिद्धि में भाजपा कांग्रेस के एजेंट, और वो एजेंट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह राहुल गांधी को मुक्ति दिलाई जा सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी बारात का महानायक। चलिए कुमार विश्वास, पता नहीं किस एजेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब अन्ना हजारे पर, जिन अन्ना हजारे के कंधे पर पूरा आंदोलन चला, उन अन्ना हजारे के विवेक पर भी सवाल खड़े कर रहे कुमार विश्वास। अन्ना हजारे ने कहा, किरण बेदी ने कहा, उन सब ने कहा कि ये लोकपाल देश के लिए अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं। 40% है। कुमार विश्वास, मैं आपके अन्ना ने कहा 40% पास हुआ है, आगे हम करा लेंगे, आगे हम कराएंगे। चलिए, उन्होंने यही कहा कि 100% पास करेंगे। अन्ना हजारे ने यही कहा कि अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप फिर अनशन करिए, आंदोलन करिए। कुमार विश्वास, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ है कांग्रेस नेता प्रवक्ता भक्तचरण दास। भक्तचरण जी, कुमार विश्वास है आम आदमी पार्टी के नेता, इसको अभी भी खारिज कर रहे हैं कि जोकपाल है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लोकपाल से नेताओं को डर भी है क्या? मुलायम सिंह के भीतर एक डर दिखा, मुलायम सिंह के भीतर डर दिखा, जो संसद में उन्होंने कहा। आज आप दबाव में, जनता के दबाव में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के दबाव में, लोकसभा चुनाव के दबाव में, इस दबाव में आपने पारित तो कर दिया, लेकिन भीतर भीतर आप सबको डर है क्या कि अब लोकपाल आ गया है, जांच होगी, नेता फंसेंगे? जो मामले 20 साल 30 साल तक अदालतों में फंसे रहते थे, पेंडिंग रहते थे, अब साल 2 साल में फैसला होगा।
देखिए, सभी नेता चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारतवर्ष हो। अगर जिस मानसिकता से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ है और ये कानून बना है, तो उसमें सबका योगदान है। समय के क्रम में जो भी बुराई हमारे संसदीय परंपरा में, प्रक्रिया में हुआ है, उसको सब लोगों ने स्वीकार किया है कि ये सब गलतियां नहीं होना चाहिए और लोकपाल एक मजबूत कानून बन के आना चाहिए। उसी दिशा में आरटीआई कानून को लागू किया गया। आरटीआई पे हम बात नहीं करेंगे। फायदा देश के तमाम एक्टिविस्ट को मिल। आरटीआई पे बहुत बार हम बहस कर चुके हैं। भक्तचरण दास जी, जो हमने भक्तचरण दास जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि सभी नेता चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। तो सर जी, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है, इसको भ्रष्टाचार युक्त भारत पिछले 7 साल में किसने बनाया? सत्ता किसके हाथ में रही? नेताओं के हाथ में। येदुरप्पा से लेकर जनार्दन रेड्डी से लेकर अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्री तक, ए राजा कनिमोई तक, सुरेश कलमाड़ी तक, ये नेता ही थे सर। आप में पेशेंस होना चाहिए जी। अजीत जी, आपने सवाल किया है तो आपका पेशेंस होना चाहिए सुनने के। जी जी, जवाब दीजिए। बीच में इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। बिल्कुल जवाब दीजिए, नाराज मत होइए सर। तो आप सवाल कर रहे हो तो आप सुनिए। बिल्कुल जवाब दीजिए। आप बीच में टोक रहे हो। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है सर? जवाब दीजिए। मैंने आरटीआई की ओर आपको नहीं खींचा था जी। मैंने सबके क्रम में एक लाइन जरूर कहा था, आपको उतना पेशेंस होना चाहिए। जी जी, जवाब दीजिए। आपने कहा कि डर की बात कहा, इसलिए मैंने आपको इसलिए कहा जी। कोई नेता डरता नहीं है, लेकिन जो अन्याय है, जो भ्रष्टाचार है, वो है। इसमें जनता का रोष है। देश में एक वातावरण बनी है। 45 साल बाद जब ये कानून 2011 में लाया गया, इसमें अन्ना हजारे के आंदोलन का बहुत बड़ा श्रेय जरूर है। उसको हम कहीं नहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मानते हैं कि आज जो जनता में जागरूकता आया है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है जिससे कि देश आगे बढ़े। तो ये श्रेय, चलिए एक मिनट आप, एक मिनट भक्तचरण दास जी, ये श्रेय किसको देते हैं? अपने हाईकमान राहुल गांधी को या अन्ना हजारे को, जिनके दबाव में आपको ये लोकपाल बिल लाना पड़ा? आपकी ही सरकारें रही है 45 साल में, ज्यादातर समय जिन सरकारों ने कभी पास नहीं किया लोकपाल बिल को। आप किसको श्रेय देते हैं? जनता का दबाव जो अन्ना हजारे के साथ था उसको, या राहुल गांधी को, या अपनी सद्बुद्धि को कि अचानक नेताओं को सद्बुद्धि आ गई, सारे नेता एक हो गए कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है? अजीत जी, आप गुस्से में सवाल मैं गुस्से में नहीं हूं सर, जिस तरह से बहुत इनोसेंट सवाल पूछ रहा हूं सर, आप जवाब दीजिए। मैं आपकी समझ रहा हूं, आपके शब्दों को मैं समझ रहा हूं अजीत जी। जी देखिए, अन्ना जी का दबाव की बात नहीं कर रहा हूं। अन्ना जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। एक आजादी के सेनानी होने के नाते उन्होंने जो आंदोलन किया, जहां तक मैं समझता हूं, उस आंदोलन का असर जरूर देश के लोगों में आया है और इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय जरूर हुए हैं। और इसमें मैं श्रेय देने की किसी की बात नहीं कर रहा हूं। हर किसी का थोड़ा बहुत इसमें योगदान जो है, इसमें सब लोग मिलकर किए हैं। थोड़ा बहुत कहां सर? श्रेय की बात नहीं है सर इसी में आपने तो तमाम तरह की कोशिशें की, आपने तमाम तरह की कोशिशें की खारिज करने की, और उसके बाद बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे। लेकिन चलिए, एक अच्छी शुरुआत हुई, हमें इसका स्वागत से ही शुरू करना चाहिए कि आपने कम से कम दबाव में से ही कम से कम एक लोकपाल पास तो हुआ। अब सवाल उठता है आगे का क्या, क्योंकि पीछे की बातें बहुत कर चुके हैं। वाईपी सिंह जी, एक बात आई, एक कहा गया एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इस लोकपाल बिल से एक मंत्री तो क्या, चूहा भी जेल नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि यह लोकपाल फायदेमंद नहीं है? जनता देख रही है, लोगों को लग रहा है कि लोकपाल पास हो गया, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, 2.5 साल देश में आंदोलन चला, कुछ मिलने वाला है या नहीं, कुछ होने वाला है या नहीं, वाकई चूहे को पकड़ते रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जो है, उनको अन्ना से लगता है कुछ बहुत ज़्यादा एक आंतरिक दुश्मनी हो गई है, जिसकी वजह से अन्ना जी जो काम कर रहे हैं उसको शून्य करने की वो चेष्टा कर रहे हैं। प्रश्न ये है, जब इतनी भ्रष्ट यंत्रणा होने के बाद भी हमने आदर्श जैसा केस किया, मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, 2 IAS अफसर जो है 2-2 महीने जेल रह के आए, जब भ्रष्ट व्यवस्था का प्रयोग करते हुए हमने इतने बड़े केस कर दिए, तो आज एक लोकपाल है, उसका न्यायिक स्वरूप है, उसमें आधे जो है जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग रहेंगे, ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, वकील रहेंगे, सबकी बातें सुनी जाएंगी, और रूल्स ऑफ जस्टिस फॉलो करते हुए एक भ्रष्टाचार के विषय में उसकी तफ्तीश करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको जो है सबूत हासिल करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, ये सब जब एक जुडिशियल बॉडी करेगी तो केजरीवाल क्या मजाक कर रहे हैं?
उनको तो मतलब मुझे लगता है कि लॉ का एबीसी भी नहीं मालूम कि इस तरह से कोई वो है, क्या वो लॉयर है? ये तो बस सिर्फ एक ही ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मुझे लगता है केजरीवाल जैसे अवसरवादी व्यक्ति यदि इस तरह की बात करें कि लोकपाल चूहा भी नहीं पकड़ सकता है, तो सबसे बड़े भ्रष्ट देशद्रोही केजरीवाल है। चलिए एक मिनट, कुमार विश्वास इसका संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद जी आर खैरनार आपके पास भी आऊंगा, गणेश सिंह आपके पास भी। कुमार विश्वास, देश ने, संसद ने, दोनों सदनों ने पास कर दिया, अन्ना खुश हैं, जो अन्ना चेहरा थे पूरे आंदोलन का। अन्ना नहीं होते तो आपका आंदोलन नहीं होता, ये तो आप मानेंगे। अन्ना को आप पिता तुल्य, गुरु तुल्य मानते रहे, हालांकि द्रोणाचार्य, कौरव और भीष्म तमाम बातें लिखी गई। आज आप मानिए जो उन्होंने कहा कि एक लोकपाल बना है और इसके स्वागत का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस पर सब प्रसन्न है, लालू जी प्रसन्न है, मायावती जी प्रसन्न है, कलमाडी जी थोड़े दुखी हैं कि लेट आया ये, अगर पहले आ जाता तो उनका तीर्थाटन बच जाता। मुझे तिहाड़ घूम कर आए। दूसरे जो वाईपी सिंह साहब आप क्या बैठे हैं, जो अभी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं वाईपी सिंह साहब, आप किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाइए, आपका थोड़ा सा उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है व्यक्तिगत कुंठा में ऐसा हो जाता है कई बार, लोकप्रियता दूसरे की देखकर, लेकिन मैं चाहता हूं तथ्यों पर बात करें। लोकपाल पर जो वादे किए गए थे 18 ड्राफ्ट, इसके बदले आप बार बार ये पूछिएगा क्या वो व्यक्ति हैं या नहीं, क्या वो बातें हैं या नहीं है। अरे वाईपी सिंह साहब, इतने कष्ट में क्यों मित्र? हम तो सब कुछ परेशान है, उसके बाद मुस्कुरा रहे हैं। हमने तो जिंदगी लगाई, वो लोकपाल सरकार ले गई उठा के, फिर भी हंस रहे हैं और आप गालियां बक रहे हैं। प्रभु, ऐसी क्या बात है? तीन बातें जो वादे किए गए थे उसके अंदर नहीं है। आप दोनों को रोक रहे हो। भाजपा कांग्रेस की कुमार विश्वास, वाईपी सिंह, जिससे कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुमार विश्वास, वाईपी सिंह, आप दोनों को रोक रहा हूं। आपके पास आऊंगा एक बार। जी आर खैरनार साहब, जी आर खैरनार साहब, आपने सुना संतोष भारतीय भी हमारे साथ आ गए। संतोष भारतीय जिनके बारे में तलखी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कुछ टिप्पणी की थी, कुमार विश्वास आपने भी कुछ कहा। एक मिनट आपके पास आऊंगा। जी आर खैरनार साहब, आपको लगता है कि अब लोकपाल चूंकि आ चुका, इसलिए अतीत की बातें 2 साल से हम कर रहे हैं, लोकपाल आएगा, ये आएगा, वो होगा, ये होगा, नहीं होगा, अब लोकपाल पास हो गया। अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे देश में लोकपाल होगा, एक लोकपाल की बॉडी होगी, राज्यों में लोकायुक्त होगा उस तर्ज पर, हालांकि उसमें थोड़े बदलाव होंगे। क्या हम माने कि यहां से भ्रष्टाचार के खात्मे की एक मजबूत लड़ाई शुरू हो गई है? मान लें यहां से कि जिन नेताओं को 20-20, 25-25 साल तक सजा नहीं मिलती थी, जिन्हें बड़े बड़े मामले में सीबीआई से जो पॉलिटिकल बॉसेज की तरफ से छूट मिलकर और तमाम केसेज पॉलिटिकल सेटलमेंट में खत्म हो जाते थे, मान लिया जाए कि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां पॉलिटिकल बॉसेज के इशारे पर काम करती थी, वो सब खत्म होकर करप्ट लोगों को हम जेल जाते हुए देखेंगे जल्दी जल्दी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, शासन प्रशासन लूटने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कानून बनाना आवश्यक था। हमारे पार्लियामेंट्रियन, खास कर राजनीति में कुछ अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, उनके कारण शायद इनको बढ़ावा मिला और ये सभी सांसदों ने अपने कॉन्शियस से ये बिल पास किया है। ये बिल अगर जो भी कानून आता है, कोई भी कानून रामबाण उपाय नहीं हो सकता है, केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, लोकपाल ही नहीं, और भी कहीं देखिए तो उसका कुछ फायदा होता है, थोड़ा नुकसान भी होने की संभावना होती है। तो ये लोकपाल बिल आने के कारण जरूर इसमें कार्रवाई अधिकारी पर होगी, नेता शासन के लोग डरेंगे और इसके आगे भ्रष्टाचार करने में कतराएंगे। चलिए गणेश सिंह सांसद है बीजेपी के, गणेश सिंह जी, खैरनार साहब आपके पास आऊंगा। गणेश सिंह जी, पहली बार ऐसा हुआ है, अब हालांकि होता होगा पहले भी, बहुत कम ऐसे मौके आए जब संसद में मुख्य विपक्षी दल जो छोटे छोटे मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ हंगामा करती है, संसद नहीं चलने देती है, मुख्य विपक्षी दल और पक्ष के बीच, सत्ता पक्ष के बीच गजब की तुकबंदी है। पिछले 5-6 दिन से हम देख रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के नतीजे के बाद, 8 तारीख के बाद एक तुकबंदी है और उसका हमने देखा एक लोकपाल पास हो गया। अब क्रेडिट लेने की होड़ है कांग्रेस बीजेपी के बीच, इस बीच अन्ना भी है। तो आपको लगा ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि देश को लोकपाल चाहिए ऐसे समय में जो 45 साल से लोकपाल अटका था, या आपको भी लग रहा है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पोस्टरिंग नहीं होगी तो 4-5 महीने बाद जो चुनाव है वो मुश्किल होगा, और इसलिए आपने पास किया और आपको लगता है कि इससे अब करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई में पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ हो गई है? गणेश सिंह, देखिए देश के हित में कई बार हम लोग एक साथ होकर के देश की संसद में एक मते निर्णय किया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात सत्य है कि लोकपाल का जहां तक मामला है, भारत जैसे बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र के देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार चारों तरफ इस कदर फैल गया है, इसको रोकने की जरूरत है। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार रुके, राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुके, और इस वजह से ये लोकपाल जो पिछले 2 साल से अन्ना जी ने इस लड़ाई को आगे किया और देश के लोगों का विश्वास उनको मिला,
और वही एक कारण था जिस पर पूरे राजनीतिक दलों पर एक दबाव बना। और हम लोग मानते हैं कि आज यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की जरूरत थी। उस जरूरत को भारत की संसद ने पूरी तरह से पालन किया और उसको पारित कराने का काम किया। और इसमें जहाँ तक श्रेय का सवाल है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्रेय तो देश की जनता को है। भ्रष्टाचार जिस कदर फैला हुआ है, चौमुखी विकास भ्रष्टाचार का हुआ है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और इसकी बात को सुनकर के राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव बना और उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सब एक साथ आ गए। बहुत अच्छी बात है, सहमति जताई। गणेश जी सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी के आप सांसद हैं, आपको लगा कि भ्रष्टाचार से जनता बहुत तंग है और आप कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, इसलिए कांग्रेस को लगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का ये वक्त है। ये सब एहसास हो गया क्योंकि अब कोई उपाय नहीं था। जिस ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में आक्रोश था, नेताओं को यह ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ और क्या लोकपाल आने के बाद हम मान ले वाकई कि जिन नेताओं को, जिन नौकरशाहों को, जो पूरा नेक्सस है जिसमें टॉप टू बॉटम है, जिसके बारे में कभी राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया यहां से भेजते 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच में खा लेते हैं लोग। क्या ऐसे लोग, ऐसे नेक्सस टूटेंगे लोकपाल आने से? जनता को समझने का वक्त है। लोकपाल मिला, कोई संजीवनी मिली, यहां से कोई शुरुआत होगी क्या? अगले कुछ महीनों में देश को लोकपाल मिलेगा। लोकपाल जिसको लेकर जनता की उम्मीदें थी। अन्ना हजारे ने अनशन किया था। 45 साल से देश में लोकपाल बिल पास नहीं हो सका। वो लोकपाल बिल कल राज्यसभा में, आज लोकसभा में पास हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बिल का विरोध करते हुए जो बातें कही बहुत अहम है। उन्होंने कहा पूरे देश को चौपट कर देगा ये लोकपाल बिल। क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा डर से किसी भी कागज पर। और सोनिया गांधी को बार बार उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सोनिया जी सुनिए, देश के इतिहास को कलंकित करेगा, पीएम के पीछे दरोगा होगा। यह डर मुलायम सिंह का है। यह डर क्या कहता है? और साथ में यह भी कि अगर लोकपाल बिल पास हुआ और उसी ढंग से लोकपाल बना तो क्या वाकई करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी? क्या नेताओं के खिलाफ, नौकरशाहों के खिलाफ, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में करप्ट लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से होगी? यही सवाल है, इसी पर हम चर्चा करें। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से चलते हैं। कांग्रेस नेता भक्तचरण दास जी, बहुत सारी चिंताएं हैं मुलायम सिंह जी की, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि लोकपाल बिल पास होने से बहुत डर बैठेगा नौकरशाहों में, नेताओं में, और बहुत सारे फैसले नहीं होंगे क्योंकि उन्हें डर होगा फैसला हुआ, शिकायत हुई और उसके बाद पकड़े जाएंगे। क्या ये डर भी है? क्या जमीनी हकीकत क्या है, समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए। इसमें डर की कोई बात नहीं होना चाहिए। नेता हो, अफसर हो, मंत्री हो, सब लोग अपना अपना मूल्यांकन करें और जो भी लोग रहेंगे सावधान से काम करेंगे, नियंत्रित रहेंगे और भ्रष्टाचार जरूर घटेगी। बहुत हद तक भ्रष्टाचार घटेगी, लेकिन लोकपाल के साथ साथ और भी जो सिटीजन चार्टर है, विजिल ब्लोअर है, प्रोक्योरमेंट का बिल है, ये सब कानून जो लोकसभा राज्यसभा में पेंडिंग है, इसको भी पास करने की आवश्यकता है ताकि देश में भ्रष्टाचार वास्तव में कम हो जाए और इस देश एक अन्याय भ्रष्टाचार जो है इस देश में नहीं है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है जब ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता यूपीए 2 आपकी करीब करीब 10 साल से आपकी सरकार है। बहुत अच्छा लग रहा है। संतोष जी, आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है भक्तचरण दास जी कि देश भ्रष्टाचार से तंग है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लेकिन जब अतीत में हम देखते हैं तमाम मंत्रियों का जेल जाते हुए जेल परिक्रमा, यूपीए के मंत्री, राज्यों में मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तो लगता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज नेता वही बात जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, तो लगता है ये बनाया किसने भ्रष्टाचार युक्त भारत? भक्तचरण दास जी, आपसे पूछूंगा, उससे पहले कुमार विश्वास। अजीत जी, जो जैसा जी चलिए आप अपनी बात कहिए जी, संक्षिप्त। जो जैसा काम करेगा वो ऐसा धरनी उसको भरना पड़ेगा, जो जैसा क्राइम करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि अब तक जो जैसा काम करके 20 साल बाद चारा घोटाले में मामला फैसला आता है, 25-30 साल तक कोर्ट में पेंडिंग रहता है, नेता चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कुमार विश्वास, डर क्या है आपको? अगर हम माने कि लोकपाल पास हो गया, देश में अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अगर इस व्यवस्था से साल 2 साल में ऐसे लोग पकड़े जाए, चाहे अलग अलग जगह पे जो करप्ट लोग हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है। तो एक शुरुआत के तौर पर क्यों न देखा जाए कि एक शुरुआत हुई, जब फेल होगी 1 साल बाद फिर इसका विश्लेषण किया जाए कि ये सही नहीं था और इसमें बदलाव की जरूरत है। कुमार विश्वास। हेलो
नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है। और बल्कि मुझे लगता है कि पिछले 3 साल पहले जब कपिल सिब्बल जी पहली बार ड्राफ्ट दिखा रहे थे, उसका 18वां ड्राफ्ट था जो रामलीला मैदान में आया था, वो लगभग यही ड्राफ्ट था जो आज है। इससे काफी अच्छा था वो ड्राफ्ट, उसे ही पास हो जाना चाहिए था। और पूरे देश से हम सब सामाजिक आंदोलन कर्मियों को जो तिरंगा लेकर वहां लहराते थे, जिन्होंने 19,000 जगहों पर प्रदर्शन किए पूरी दुनिया में, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमने 2 साल इस देश को हलकान रखा। हमने सरकार से कहा नहीं, जो 3 बातें आपने कही हैं वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि 40% का बिल मिला है, अजीत जी मैं बार बार आपके दर्शकों से कहना चाह रहा हूं, 19-20 हजार जगहों पर माएं बहनें बच्चे मोमबत्ती लेकर निकले थे। 4 दिन से इस पर बहस हो रही है कि इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। मुझे पूरे भारत का एक दृश्य दिखा दीजिए जहां सड़क पर एक आदमी खुशी से बाहर निकला हो कि हमारी लड़ाई 45 साल की पूरी नहीं, वो तो अन्ना आंदोलन था। वो अन्ना हजारे ने उस ढंग से आंदोलन किया, वो एक मौका था, वो एक वक्त था। पूज्य अन्ना हजारे जी पर आज वही अन्ना हजारे इसको एंडोर्स कर रहे हैं। कुमार विश्वास कितना ही अन्ना हजारे मान रहे हैं कि ये सही है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कहा मैं 40% तक ले आया, हम उनका आदर कर रहे हैं। अजीत जी, मेरे पिताजी ने कहा मैं मकान 1 मंजिल बना सकता था, तुम 4 बेटे कामयाब हो गए, दूसरी मंजिल डाल लो, तो हमने 3 मंजिल का बना लिया। अन्ना हजारे जी ने कहा मैं 40% पे सहमत हूं, 40% तक ले आया, वो वाला नहीं है ये, अब आगे तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। चलिए और हम उनके आदेश को संतोष स्वीकार कर भारतीय रहे जी हैं। अन्ना हजारे के अगर साथ हमारी सरकार आई तो हम चौकत्ता बना के दिखाएंगे जैसा रामलीला मैदान में विश्वास तय आम हुआ था। आदमी पार्टी के नेता रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा इशारों में कहा भी गया कि आपने भी समझा बुझाकर अन्ना को कन्विंस कर दिया और आपका नाम लेकर कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कुछ लोग बीच के बिचौलिए टाइप के लोग या ऐसे लोग एजेंट थे, उन्होंने कन्विंस कर दिया और अन्ना हजारे समझ नहीं पाए और उन्होंने इस लोकपाल को अपनी सहमति दे दी, आज अनशन भी तोड़ दिया। संतोष भारतीय जी, उनके 2 और मित्र हैं जिनमें एक तो सामने बैठे हैं और एक मनीष जी, इन लोगों ने तो और भी अच्छी भाषा में मेरा सम्मान किया, लेकिन ये मित्र रहे हैं। मित्र पत्थर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। पर मैं भक्त चरण दास जी से एक बात कहना चाहता हूँ। भक्त, आप कांग्रेसी भक्त चरण दास नहीं बोल रहे हैं, आप जो जेपी के साथ थे वो भक्त चरण दास बोल रहे हैं। कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जितने घोटालों की जांच अभी चल रही है, वो जन लोकपाल बनने के बाद, ये लोकपाल कानून पास हो गया है, राष्ट्रपति जी का दस्तखत होने के बाद इस लोकपाल को वो सारी जांच सौंप दें। ये एक तो अपनी पार्टी को समझाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, अन्ना हजारे के बारे में कुछ भी कहने से आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, ये इन लोगों ने कुछ आकलन किया होगा। इसलिए अन्ना के ऊपर चाहे चाशनी में भिगो करके या बिना चाशनी में भिगोए हुए पत्थर मार रहे हैं, मारिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब अन्ना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अन्ना को श्रेय नहीं लेना है। अन्ना हजारे और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच एक फिक्सिंग थी क्या संतोष जी, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नतीजे उसके पक्ष में आए और उसके बाद जितनी तेजी से इस बार चीजें हुई, संसद में, लोकसभा में सिर्फ 1.5 घंटे में आज सब कुछ हो गया, जैसे कि सब कुछ तैयार, पूरा स्टेज तैयार था कि पेश होगा और पास होगा। तो इतना कुछ सेट था और अन्ना हजारे से एकदम नेटवर्क थे, और बीच में आप भी शायद मध्यस्थता कर रहे थे सरकार और अन्ना हजारे के बीच, कि सब कुछ बहुत फास्ट ट्रैक पर हो गया। आप आधा बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मैंने बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को अन्ना के साथ खड़ा कर दिया। एनीवे, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अन्ना के और किसी के बीच में ना कोई डील थी ना कोई फिक्सिंग थी। अन्ना हजारे को जो लोग जानते हैं, 45 साल की लड़ाई के बाद एक नाम बना है अन्ना हजारे। 3 साल की लड़ाई के बाद अन्ना हजारे नहीं बना है। अन्ना हजारे 45 साल की लड़ाई के बाद और हर संघर्ष में वो निखर करके सूरज की तरह सामने आए हैं। अन्ना अपना फैसला खुद, अजित जैसे कह रहे हैं कि लोगों में खुशी नहीं है। अजित, वो कुमार जाने और किन लोगों के बारे में वो कह रहे हैं वो जाने। अभी आपने बहुत साफ कहा आंदोलन भक्त चरण दास ने किया है, वो बताएंगे कि लोगों के बीच की खुशी और समझौते आंदोलन को लेकर के जो मांगे मानी जाती हैं, नेगोशिएशंस कैसे होते हैं। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उसके ऊपर जाता ही नहीं। मेरा सिर्फ एक आधे मिनट में ये कहना है, अन्ना को ना कोई फिक्स कर सकता है, ना अन्ना को कोई समझा सकता है। और अगर कोई अन्ना को समझा सकता था तो वही लोग समझा या बरगला सकते थे जो अन्ना के साथ पिछले 3 साल से होने का दावा कर रहे थे। जब अन्ना ने उनकी बात उस समय नहीं मानी, तो आज अन्ना किसकी बात मानेंगे? तो ऐसा लग रहा है संतोष जी, जैसे ही अन्ना आपसे दूर हुए, आप मतलब केजरीवाल से दूर हुए, वैसे जल्दी जल्दी कन्विंस होने लगे। पहले भी कहा जा रहा था कि रामलीला मैदान में जब विलासराव देशमुख गए थे उनसे चिट्ठी लेकर, तब भी कांग्रेस चाहती थी और अन्ना शायद कुछ सॉफ्ट थे, लेकिन केजरीवाल एंड टीम नहीं चाहती थी कि अन्ना फ्लेक्सिबल है। और आज आप जैसे लोग हैं जिन्होंने अन्ना को फ्लेक्सिबल बना दिया। नहीं, मैंने नहीं बनाया, लेकिन अन्ना अगर फ्लेक्सिबल होते तो जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी थी उस दिन अन्ना आम आदमी पार्टी के समर्थक बन गए होते।
अन्ना अपना फैसला खुद लेते हैं, अन्ना किसी के कहने से फैसला नहीं लेते। और जिसको भी ये भ्रम है कि अन्ना किसी के कहने से फैसला लेते हैं, रालेगांव का रास्ता खुला है पूना से होकर के जाने का, समझाने का रास्ता खुला। अन्ना की तलखी भी देखी जब गोपाल राय को उन्होंने असहमति जताने पर गांव से बाहर जाने को कहा। लेकिन कुमार विश्वास संक्षिप्त, उसके बाद वाईपी सिंह के पास जाऊंगा। कुमार विश्वास, जवाब दीजिए आप। एक छोटी सी टिप्पणी अजीत जी मुझे केवल ये करनी है कि जब भारत कॉमनवेल्थ और ओलंपिक और एशियाड में हॉकी में जीतता था और अचानक हारना शुरू हुआ तो विशेषज्ञों को समझ में नहीं आया। वो सोचते थे कि गोली को आगे कर दो, सेंटर फॉरवर्ड को पीछे कर दो, राहुल जी को इधर ले आओ, शायद जीत जाएंगे। लेकिन समस्या ये कि घास के मैदान से एस्ट्रो टर्फ पर चली गई हॉकी। तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो घास के मैदान से एस्ट्रो टर्फ पर चली गई है। लेकिन राजनेता और उनकी राजनीति की दुकान जमाने वाले जो चारों तरफ लोग हैं वो यही समझते हैं कि इश्यू को इस तरह उछाल कर डायल्यूट करके खत्म करके आंदोलन ना अन्ना हजारे का है, ना अरविंद केजरीवाल का है, ना किरण बेदी का है, ना कुमार विश्वास का है। देश में व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे खड़े हुए हर आदमी का है। पूज्य अन्ना हजारे जी ने कहा मैं यहां तक लाया हूं, सही है, अब तुम इसे आगे सही आपने कहा हर आदमी का है। हर आदमी का मतलब फिर कुमार विश्वास सिर्फ आम आदमी पार्टी भी नहीं होता। कुमार विश्वास, मैं भी 100% वोटर दिल्ली में अगर है, आपको 28% वोट मिले, इसका मतलब बाकी जो वोट मिले वो आपको नहीं मिले। इसका मतलब आपसे असहमत भी बहुत बड़ी जमात है, उसको भी आदमी आम आदमी पार्टी मामूली आदमी ही मानना पड़ेगा, उसको भी आम आदमी मानना चाहिए। उनकी सहमतियों की भी कद्र होनी चाहिए, उन पर भी जनमत संग्रह होना चाहिए। कुमार विश्वास, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस की तरह जी 10% वोट लाके पूरे देश का भाग्य विधाता मानूं। मैं मानता हूं कि बहुत लोग असहमत हैं। अगर हमको 28 मिली है, पूरी नहीं मिली, तो मैं मानता हूं कि देश दिल्ली में बहुत सारे लोग असहमत हैं, या उन्हें पता नहीं चला, या वो चैनल्स की 6 की रेटिंग पे टिके रहे कि 6 सीटें मिलेंगी, या वो अपील पे टिके रहे कि इनको वोट। चलिए, हमने तो आपको 31 सीट दी, हम पर खुश होइए, हमने 31 सीट दी, आपको 28 मिली। कुमार विश्वास, लेकिन चलिए नहीं है, सीटों का विश्लेषण हम नहीं करें। वाईपी सिंह, कुमार विश्वास आपके पास आऊंगा। वाईपी सिंह, एक सवाल यह उठता है, जब तक पूरे सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, खैरनार यही सवाल आपसे भी जीआर खैरनार पूछूंगा, तब तक कहां से लोकपाल आएगा? लोकपाल की जो कमेटी में 8 लोग आएंगे, आपके यहां सीबीआई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तमाम तरह के कानूनी चीजें हैं। आज जस्टिस गांगुली बड़े बड़े जिन्होंने फैसले दिए उन पर जैसे आरोप लग रहे हैं, हम देख रहे हैं, और कुर्सी पकड़कर ऐसे बैठे हैं कि कुर्सी और फेविकॉल से उनका लग रहा है जन्म जन्म का रिश्ता हो। जस्टिस गांगुली, कहां से लोग आएंगे जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा? और चयन प्रक्रिया से लेकर तमाम सवाल कल को खड़े होंगे कि एक नई ऐसी बॉडी बनी, उसकी प्रक्रिया में तमाम ऐसी चीजें होगी जिससे लगेगा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लोकपाल तक जाकर खत्म की, लेकिन दरअसल वहां भी कई पेच है, या हो सकता है। वाईपी सिंह साहब, देखिए, सिस्टम है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिर्फ काम कराने वाला आदमी जो है लोकपाल होगा। अब जैसे आज की परिस्थिति में कितने लैंड घोटाले हैं, बड़े बड़े केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, दबे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे आज यदि हमने केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेन की कि वो 8 साल इनकम टैक्स में थे और अनऑथराइज्ड डोनेशंस लेते थे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रूल में कहता है कि 500 रुपए से ज्यादा आप डोनेशन नहीं ले सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ये चीज अगर आज हम कहेंगे केजरीवाल से बाहर आ जाओ, एक्शन नहीं लेगी, कहीं जमा कराना पड़ जाएगा परिवार वालों को। यही चीज लोकपाल देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी केजरीवाल ही हैं। कुंठित होने, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक आम आदमी को समझाने वाली बात कर रहा हूं। आप आम आदमी है ना, तो आम आदमी को समझा रहा हूं। बहुत अच्छा। आप देखिए, आम आदमी को समझा रहा हूं कि कैसे समझे कि केजरीवाल को लोकपाल आ जाए तो वो उनके मुकदमा दर्ज कर देगा। उसी के कारण है, 8 साल केजरीवाल के कारण भ्रष्टाचार है। मैं आपसे सहमत हूं। आपने रिजाइन कब किया? मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे सहमत। देखिए, आप इस देश में सारा भ्रष्टाचार केजरीवाल के कारण है। उदाहरण है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, इस देश में सारा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की वजह से। मैं आपसे सहमत हूं। चलिए, दोनों लोगों को रोक रहा हूं। वाईपी सिंह साहब, वाईपी सिंह साहब, हम मुद्दे पर आते हैं। चलिए, आपने जो बातें कही उसका जवाब कुमार विश्वास देंगे, और आप दोनों का कुछ पुराना याराना भी लगता है। वाईपी सिंह साहब, हम एक बार, वाईपी सिंह साहब, एक बार जीआर खैरनार आपके पास आते हैं। खैरनार साहब, आपने भी करप्शन के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ तमाम चीजें शुरू की थी अपने जमाने में मुंबई में। क्या हुआ? ट्रांसफर क्या हुआ? सजा मिलती है। ऐसे अफसर दुनिया भर के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। लोकपाल भी, क्या आपको लगता है उम्मीद की किरण इतना मान लें कि लोकपाल आएगा जो 65 साल से जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में डाउन द लाइन करप्शन है, उसको खत्म 40, 50, 60% कर देगा? इतनी उम्मीद पाल लें अगले साल 2 साल में, या यहां भी गुंजाइश है इस सिस्टम में भी, इस लोकपाल सिस्टम में भी तमाम ऐसी खामियों की? खैरनार साहब, जैसे किसी सज्जन ने कहा है कि पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फिर भी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भी लगता है कि भ्रष्टाचार कम हो और देश सराबुद हो। तो हमारे पार्लियामेंट्रियन ने कुछ भी, टाइम समय का बात अलग है,
लेकिन उन्होंने अपने कॉन्शियस से एक बिल लाया है और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा बिल की शुरुआत की है। अगर इसमें कमियां है तो धीरे धीरे यह सुधारी जा सकती है, लेकिन इसकी जरूरत थी, वो आया है। अभी अगर आज जैसे बीजेपी और ये बाकी कांग्रेस वगैरह पक्ष इकट्ठा आए, देश के लिए एक अच्छा बिल लाया, मैं उनको आग्रह करूंगा कि इसके आगे भी अगर इकट्ठा आकर काम करते हैं तो ये देश बहुत आगे बढ़त कर सकता है। वो भ्रष्टाचार वगैरह सब बाजू में पड़ जाएगा, वो कोई महत्व का नहीं रहेगा। बहुत अहम बात कुमार विश्वास आपके पास आता हूं, लेकिन एक सवाल ये उठता है, जब कोई संवैधानिक संस्था, चाहे सीएजी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जब सख्त फैसले करती है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो फैसला सूट नहीं करता वो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। हमने विनोद राय के मामले में भी देखा, टीएन शेषन के मामले में भी देखा, नवीन चावला के मामले में देखा, कई ऐसे मामले हैं। तो सवाल उठता है, कल को लोकपाल 10 पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, नेताओं को लोकपाल कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ लोकपाल करेगा या नौकरशाहों के खिलाफ, तो फिर यही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि यहाँ कुछ घालमेल है और ये बाइस्ड है। ये भी एक खतरा है। गणेश सिंह जी, क्या गारंटी है कि कल को पॉलिटिकल सिस्टम लोकपाल पर किसी तरह की टीका टिप्पणी और कीचड़ उछालने से बचेगा, जैसे आपने आज लोकपाल को बनाने के लिए आप सब एक साथ गलबहियां करके दोनों सदनों में साथ थे, बीजेपी और कांग्रेस? गणेश सिंह, देखिए, लोकपाल को पहले जमीन पे उतरने दीजिए, इसके बाद उसके बारे में टिप्पणी करिए। मेरा ये कहना है कि अगर संसद तो रहने वाली है ना, अगर कहीं कोई कमी होगी उस कमी को दूर करने के लिए फिर से अमेंडमेंट आ सकते हैं, संशोधन हो सकता है, उसमें और प्रभावी कानून बनाए जा सकते हैं। एक शुरुआत देश में एक अच्छी हुई है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति चाहिए और मुक्ति का एक मार्ग ये लोकपाल का माध्यम से दिख रहा है और उसको पूरे देश के संसद ने जिस तरह से पारित किया है उसका स्वागत सर्वत्र हो रहा है। जनता को लग रहा है कि वाकई में इस मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल लोग बहुत गंभीर हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये व्यवस्था बनी कैसे? इस देश में ये व्यवस्था बनी जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक राज किया, उन्हीं लोगों की गलतियों के कारण ये भ्रष्टाचार इतना व्यापक उन्हीं लोगों जैसे उसमें आप नहीं है, जैसे उसमें येदुरप्पा नहीं है, जैसे उसमें रेड्डी ब्रदर्स नहीं है, जैसे बीजेपी की जहां सरकारें आपके निशंक उत्तराखंड में जो रहे वो नहीं, सर्वाधिक कांग्रेस ने साथ किया, झारखंड में जैसे सरकारें नहीं। जब ये कहते हैं आप अपने को अलग करते हैं, उन्हीं लोगों ने का क्या मतलब है गणेश सिंह जी? पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो जहां है और नौकरशाही। जब दूसरे बार यूपीए आया तो इतना घनघोर भ्रष्टाचार हुआ कि पूरा देश कराह गया। अच्छा चलिए, कर्नाटक में इतना घनघोर हुआ छोटे से राज्य में कि उसकी कराम येदुरप्पा और आपकी पार्टी के नेता भी झेल रहे हैं। भक्तचरण दास जी जवाब दीजिए। सवाल ये उठता है कि करप्शन जो जड़ तक है, करप्शन जो डाउन द लाइन नीचे तक है, उस करप्शन की हम माने कि सिर्फ आपने लोकपाल बना दिया, चुनाव होंगे, उसके बाद माने कि लोकपाल जैसी संवैधानिक संस्था पर कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल नहीं खड़े करेगी अगर वो सख्त फैसले लेता है, अगर बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है? तो भक्तचरण दास जी, या कल को कहेंगे कि सीएजी ने बाइस्ड होकर फैसला किया जैसे आज कह रहे हैं? देखिए, सवाल कुछ भी हो, सवाल अगर कोई खड़ा करेगा तो उसका जवाब भी वो संस्था देगी। जिस संस्था को संवैधानिक अधिकार है और जिस संस्था को जो ऑम्बुड्समैन में जो लोगों को लिया गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ऐसे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, ये कोई छोटे संस्था नहीं है। और वो संस्था जब जिसको सर्टिफाई करते हैं वो एक अपने आप में एक मजबूत संस्था बनता है। इसलिए कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ होगा तो हो सकता है वो टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उसको माना नहीं जाएगा, जनता उसको नहीं मानेगी। नहीं, सिर्फ टिप्पणी नहीं हुई, सीएजी के मामले में कितनी बयानबाजियां हुई केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, सीएजी पर कितने आरोप लगे, कोई बीजेपी का एजेंट, किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा। कुमार विश्वास, हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं इसलिए संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस मुद्दे पर। अन्ना हजारे ने कहा कि 40-50% तो इससे कम हो जाएगा। अब जिन्हें लगता है जोगपाल है और जिन्हें लगता है कम इससे नहीं होगा, वो अपना अनशन करें, फिर से आंदोलन करें। क्या आप फिर से आंदोलन करेंगे या आपको अन्ना का कंधा मिला, जिनके कंधे पर आपने आंदोलन किया, अब आपको दिल्ली में 28 सीटें मिली, लोकसभा चुनाव है, अब आप इससे मुक्त हैं, इस लड़ाई से, लोकपाल से?
अजीत जी हमारा राजनीतिक आंदोलन जारी है, वो लगातार जारी रहेगा। एक मिनट की बात, एक वाक्य मुझे कहना। एक तो जो नेता मंच पे यहाँ पर बैठे वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, लोकपाल से कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल ना घबराए। मुलायम सिंह जी को किसी ने ठीक से बताया नहीं, इसमें कुछ होना आना नहीं है, ये किसी को नहीं पकड़ सकता। दूसरा, वाईपी सिंह साहब बैठे, उनसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि मैं आपसे सहमत हूं, इस देश में 67 साल में जितना भ्रष्टाचार है, जितनी गंदगी फैली है, जितना लुटा है, उसके पीछे अरविंद केजरीवाल ही हैं और उन्हें दंड मिलना चाहिए। मैं आपके सुर में स्वर मिला रहा हूं। और तीसरा, जो सामूहिक एकता इन पार्टियों ने आज दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट रो रो के कह रहा है कि काला धन छोड़ो, तुम्हारी पार्टियों में जो व्हाइट धन है और जो अज्ञात स्रोतों से मिला है 90%, उसका हिसाब दे दो, उसको आरटीआई के नीचे ले आओ, तो कल पार्लियामेंट चले तो एक सदन ये भी पास कर दे। जरा देखें ये कितने भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जरा देखें ये कितनी अपनी पार्टियों में आए हुए अवैध चंदे की उगाही जो उन्होंने कॉर्पोरेट से किया, उसका हिसाब दे दो। तो अगर ये मलाई खाते हैं तो देश भी रोटी खाता है। कुमार विश्वास जी, वक्त की कमी है इस कार्यक्रम में। संक्षिप्त टिप्पणी, एक मिनट, संक्षिप्त टिप्पणी, वक्त की कमी है। संतोष भाटिया चूंकि अन्ना हजारे के साथ थे, अन्ना हजारे ने शुक्रिया अदा किया पॉलिटिकल सिस्टम को, पार्टीज को जिन्होंने भी समर्थन किया। हम मान लें कि अन्ना जो लड़ाई चाहते थे, जो लोकपाल चाहते थे, मिल गया। अब उम्मीद, जो मैं फिर वहीं आता हूं कि जो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया यहां से भेजते हैं, 85 पैसे रास्ते में लोग खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या ये चोरी का जो इतना बड़ा चेन है, इस चेन पर आपको लगता है लोकपाल अंकुश लगाएगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे जब राज्यों में लोकायुक्त भी बनेगा इसी तर्ज पर? ये यक्ष प्रश्न है और इस सवाल का एक ही जवाब है कि जिस तरह आरटीआई शुरू में आई, लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, धीरे धीरे करना शुरू किया तो वो एक औजार बन गया। उसी तरीके से लोकपाल का इस्तेमाल अगर जनता करेगी, लोगों को समझ में आएगा तो ये हथियार बनेगा, लेकिन अन्यथा ये हथियार नहीं बनेगा। गलत सलत शिकायतें भी होगी, जैसे कॉर्पोरेट में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, गलत सलत शिकायतें भी हो सकती है, उसके बाद कार्रवाई होगी, ये भी खतरा बहुत सारे लोगों को लग रहा है, उसके लिए खतरा भी है इसमें। उसके लिए लोकपाल को अपने लिए चेक एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें खतरे की भी गुंजाइश है या नहीं? वाईपी सिंह, संक्षिप्त 30 सेकंड, लोकपाल में खतरे की भी गुंजाइश है या नहीं? गलत शिकायतें, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आजकल एक नया वर्ड है, कांग्रेस बीजेपी को कहती है, बीजेपी कांग्रेस को, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। क्या इसकी भी गुंजाइश है फिक्सिंग की और एक दूसरे को फिक्स करने के लिए भी? देखिए, लोकपाल जैसे केसेस डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं, कानून के आधार पे होते हैं, तकनीकियों के आधार पे चलते हैं, और जहां तकनीकियां होती हैं वहां पे इसका दुरुपयोग होना लगभग असंभव के समान है। इसलिए मुझे लगता है ये सभी आशंकाएं जो हैं निराधार हैं। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आज लोकपाल मिल गया। लोकपाल मिल गया इस सेंस में कि आज लोकपाल विधेयक संसद में पास हो गया, लोकसभा में, कल राज्यसभा में, आज लोकसभा में। अब आने वाले कुछ महीनों में देश में लोकपाल होगा। लोकपाल के अधीन नए सिरे से जांच की पूरी तकनीक होगी। जांच ऐसे मामलों की होगी जहां करप्शन, इस देश में करप्शन, जहां जड़ों तक करप्शन है, उसकी जांच लोकपाल करेंगे। अब सवाल उठता है, जो करप्ट सिस्टम है, क्या लोकपाल उस करप्ट सिस्टम को चुनौती देकर सफाई अभियान में लोकपाल कामयाब होगा? या इस उम्मीद से हम जिंदा रहें अगले कुछ सालों में कि लोकपाल आने के बाद जो 60 सालों में, 65 सालों में ना हुआ, वो लोकपाल के आने के बाद होगा?